हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो हम लर्न कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 क्या था हमारा? चैप्टर नंबर 8 था हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हम लर्न कर रहे थे कि बेसिक प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कौन कौन से प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। ओके, तो हमने सीखा कि यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है, हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, दोनों के बीच में एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर होता है जो दोनों लैंग्वेज को एक दूसरे को कन्वर्ट करके देता है। ओके, हमने यहाँ पे लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लर्न किए और फिर हमने लर्न किया अल्गोरिदम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में हमने लर्न किया, कितने टाइप्स के आते हैं? 3 टाइप के, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, फिर हमने लर्न किया अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम क्या है? अल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। मीन्स कि हमें कोई प्रोग्रामिंग लिखना हो, कोई प्रोग्राम लिखना हो तो हमें पहले हमारे माइंड में फिक्स करना पड़ता है कि जैसे कि हमें कोई चीज लेने जाना हो तो पहले हमें फिक्स करना पड़ता है कि पहले मैं इतने बजे घर से निकलूंगी, फिर मैं ये व्हीकल निकलूंगी, मैं ये शॉप पे जाऊंगी, यहाँ से इतनी चीजें लूंगी, वहां पे नहीं है तो मैं दूसरे किसी प्लेस पे जाऊंगी। ऐसे ऐसे हम जो हमारे माइंड में पूरा प्लानिंग करते हैं, दैट इज अल्गोरिदम। ओके, अब हम लर्न करने वाले हैं इट इज अ फ्लो चार्ट। क्या लर्न करने वाले हैं? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट मीन्स कि हमने हमारे माइंड में जो स्टेप बिठाए हैं उस स्टेप को हमें पेपर पे अब ड्रॉ करना है। क्या करना है? हमने हमारे माइंड में जो एल्गोरिदम के स्टेप्स किए हैं उस स्टेप को हमें अब पेपर में लिखना है। तो पेपर में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? पहले तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल से काम करना पड़ता है। लेट्स सी कि वो सिंबल्स क्या होते हैं। ओके, तो ये है हमारा फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे फ्लो चार्ट के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट। ओके, a flow chart is a type of diagram that represent an algorithm. It is a set of instructions that can be followed to perform a specific task. Workflow to process Workflow or process. It shows the step as blocks of various kinds and their order by connecting them with arrows. These diagrammatic representations illustrates a solutions model to a given problem. They are used in analyzing, designing, documenting, or managing a process or program in various fields. See, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट जो है वो एक डायग्राम है जो अल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है। अल्गोरिदम में हमने हमारे माइंड में एक स्टेप्स बिठा लिए, उसको हमने पेपर पे लिख लिए, बट उसको हमें ड्रॉ करना पड़ता है सिंबल लेके। ओके, तो सिंबल लेके हम जो ड्रॉ करते हैं दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स का यूज होता है, एरो का यूज होता है, एरो से उनको कनेक्ट करना पड़ता है सिंबल्स को, और वैसे हम उसको फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। नाउ सी, flowcharts show the sequence of instructions in a single program. The flowchart plays a vital role in the programming of a problem. These are helpful in understanding the logic of complicated and lengthy problems. Once a flowchart is drawn, it becomes easy to write the program in any high-level language. Often we see that flowcharts are helpful in explaining the program to others. Hence, it is correct to say that a flowchart is must for the better documentations of a complex program. See, फ्लो चार्ट में हमें क्या करना है? जो हमने अल्गोरिदम में स्टेप लिखे हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमें फ्लो चार्ट में ड्रॉ करते जाना है। ओके, और जहाँ पे एरर आती है वहां पे एरर के सॉल्यूशंस भी हमें उसी टाइम पे वहां पे पता चल जाती है कि जैसे कि हम कुछ फाइंड कर रहे हैं कि इफ दैट आंसर इज ग्रेटर देन टू दिस, तो यस होना चाहिए, नहीं है तो फिर वापस आके नेक्स्ट स्टेप में चले जाना चाहिए। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो चार्ट में।
Different symbols are used to draw each type of flowchart. Let us discuss them. See, start. स्टार्ट और स्टॉप दोनों के लिए ये ओवल शेप यूज होता है. स्टार्ट और स्टॉप. जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ये शेप करना है, एंड करते हैं यानी कि स्टॉप करते हैं तब भी ये सिंबल करना है. ओके. This shows that start and stop points of the flowchart. They usually contain the word start or end. Okay. Now process. Rectangle जो है ये process दिखाता है. जहां पे भी rectangle हुआ होगा उसका मतलब ये कि ये कंप्यूटर को यहाँ पे process करना है. It shows a process or action step. This is the most common symbol used in flowchart. Now decision. It indicates a question or branch in the process flow. It is used when there are two options, yes or no. जब भी हमें कुछ कंडीशन डिसीजन लेना हो, डिसीजन के टाइम हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे. ओके. ये जो डायमंड जैसा है वो. नाउ इनपुट आउटपुट. This symbol represent material or information entering or leaving the system. इनपुट एंड आउटपुट. जब भी हम कोई डेटा यूज करेंगे, डेटा टाइप करेंगे अंदर, तो इनपुट के लिए हम ये वाला सिंबल जो है वो यूज करेंगे और आउटपुट जो हमें मिलेगा उसके लिए भी हम ये सिंबल यूज करेंगे. नाउ फ्लो लाइन और एरो कनेक्टर. Flow line connector shows the directions in which the process flows. एक ये सारे symbols को connect करने के लिए we will use these flow lines. Okay. Now connector. This symbol is a small and used to connector to show a jump from one point in the flowchart to another. Connectors are usually labeled in pairs to show matching jump points. ये जंप करना हो जब हमें प्रोग्राम में कहीं पे, तब हम ये वाले कनेक्टर्स का यूज करते हैं. ओके. ये सारे सिंबल्स आपको अच्छे से देख लेने हैं, इसको अपनी बुक में ड्रॉ करने हैं और उसका जो ये यूज है वो भी आपको लिखना है. ओके. नाउ सी रूल्स ऑफ फ्लो चार्ट. You must follow the basic rules while creating a flowchart. The flowchart should be clear, neat and easy to follow. Maintain the directions of the flow from left to right or top to bottom. Only one flow lines should come out from a process symbol. Only one flow line should enter a decision symbol, but two flow lines should leave the decision box. प्रोसेस बॉक्स में एक ही लाइन कनेक्ट होनी चाहिए एरो, बट डिसीजन बॉक्स को कनेक्ट हम एक लाइन से करेंगे, बट उसके अंदर से जो आउटपुट निकलेगा इट विल बी ऑफ टू लाइन, क्योंकि दो डिसीजन लेने हैं. ओके. इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज अ लॉजिकल स्टार्ट एंड फिनिश. जब भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है तो ऊपर स्टार्ट का सिंबल, एंड होता है तो नीचे एंड का सिंबल. इट इज अ कंपल्सरी. ओके. नाउ सी फ्लो चार्ट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर. अब हमें कोल्ड वाटर पीना है तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट क्या बनाएंगे. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्टार्ट, देन हम प्रोसेस करेंगे गो टू द किचन. किचन में जाने की प्रोसेस कर रहे हैं. टेक अ क्लीन ग्लास. किचन में जाके ग्लास लेने की प्रोसेस कर रहे हैं. टेक आउट अ वाटर बॉटल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर. अब रेफ्रिजरेटर से बोतल निकाल रहे हैं, वो भी प्रोसेस. ये सारा प्रोसेस हो रहा है. पोर द वाटर इनटू द ग्लास. ड्रिंक द वाटर. क्लीन द ग्लास. फिल इन द बॉटल एंड कीप इट बैक द रेफ्रिजरेटर. ये सारा प्रोसेस हुआ, इसमें कुछ डिसीजन नहीं था, कुछ भी इसके अंदर नहीं था, ये सारा सिंपल था. तो यहाँ पे लास्ट में हमने क्या कर दिया, फिल इन द बोतल एंड कीप इट बैक इन द रेफ्रिजरेटर, और लास्ट में हमने स्टॉप कर दिया. ये सिंपल था, एकदम इजी. फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे हमने ये इनपुट बॉक्स है, ये कौन सा बॉक्स है, इनपुट बॉक्स है. आपने देखा होगा यहाँ पे, देखो ये इनपुट बॉक्स. हम क्या डेटा इनपुट करेंगे. रीड P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम. आप लोगों का शायद ऐसा ही वाला चैप्टर आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो आपको पता होगा कि P फॉर, R फॉर और T फॉर क्या होता है. ओके. नाउ कैलकुलेट. अब ये फॉर्मूला है, अब ये प्रोसेस होगा. ये हमने इनपुट किया, ये जो है हमने इनपुट किया. देखो एक सेकेंड. हाँ,
ओके, ये जो हमने यहाँ पे इनपुट किया और ये फिर हमने प्रोसेस किया। हमने प्रोसेस क्या किया? कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ये हमने फॉर्मूला टाइप की। ओके, प्रिंट एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, हमने यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा हमें? प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने प्रिंट एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने फॉर्मूला का आउटपुट मिला। ये हमने इनपुट किया है, ये हमें आउटपुट मिला है, दोनों सिंबल देख लो आप। और यहाँ पे हमें क्या मिला है? यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे हमने प्रोसेस किया है। ओके, नाउ ये है स्टॉप का सिंबल। ओके, स्टार्ट एंड स्टॉप, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिदम। ये था बेसिक फ्लो चार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब देखो फ्लो चार्ट टू ऐड नंबर्स। अब हमें नंबर्स ऐड करने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाना है। स्टार्ट सम इज इक्वल टू 0, n is equal to 0. Okay, now see n is equal to n plus 1, हमने पहले n is equal to 0 रखा है, फिर हमने क्या बोला? n is equal to n plus 1, तो n जो भी होगा उसमें 1 प्लस करते जाना है। sum is equal to sum plus n. Okay, now see is n is greater than 100, print sum. ओके, जब तक 100 हो जाता है तब तक उसको प्रिंट सम करते जाना। ओके, तो फ्लो चार्ट में यहाँ पे 100 तक के नंबर आ जाएंगे। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखते जाना है। नाउ फ्लो चार्ट टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर हमें फाइंड करने हैं। एंटर 3 नंबर्स ए बी सी, हमें कोई भी 3 नंबर्स यहाँ पे डायल करने हैं। यहाँ पे अब हम डिसीजन देंगे कि इज ए इज ग्रेटर देन बी। पहले चेक करेंगे कि ए जो है वो बी से बड़ा है, अगर बड़ा है तो बी को सी से चेक करो। ओके, बड़ा नहीं है तो बी को सी से चेक करो, अगर बड़ा है तो ए और सी को चेक करो। ओके, अगर यस है तो यहाँ पे ए और सी को चेक करो, अगर नो है तो बी और सी को चेक करो। ओके, फिर इस डिसीजन में अगर बी जो है वो सी से बड़ा है, ग्रेटर है, तो डिस्प्ले बी, तो डिस्प्ले क्या कर देना है? बी। बड़ा नहीं है तो डिस्प्ले सी। इसमें क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए जो है वो बड़ा है ए, नहीं है तो डिस्प्ले सी, अगर है तो डिस्प्ले ए। ओके, ये चार्ट आप समझोगे ध्यान से तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग का फ्लो चार्ट है। ऐसे ही हम बहुत से फ्लो चार्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमारे कंप्यूटर की बुक में जो पेज नंबर 102 पे एक फ्लो चार्ट दिया है, ये वाला, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट for the following: start a computer, calculate the area of circle, calculate the simple interest and calculate the perimeter of a rectangle। अगर आपको ये सब आता है तो आप ये सब कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला आती है तो। नहीं आता है तो फिर सिंपल वाला एक कर लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल करके दिखाती हूँ पेंट ब्रश में। ओके, वेट, स्टार्ट, आपको बुक में ड्रॉ करना है, मैं तो अभी इसमें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इजी पड़े आपको देखने में। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए हमने ये ले लिया। ओके, फिर हमें क्या बनाना है? फिर हमें बनाना है 2 नंबर का, वो करना है 2 नंबर का टोटल करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा स्लांट बॉक्स चाहिए ना, तो इसको मैं स्लांट कर देती हूँ थोड़ा। इनपुट करेंगे हम 2 नंबर। ओके, ये बन गया इनपुट बॉक्स, और थोड़ा कर देती हूँ। डन। ओके, ऐसे 2 चाहिए इसलिए मैं एक कॉपी कर लेती हूँ इसकी। यहाँ पे हम कुछ करेंगे इनपुट। ओके, फिर हम क्या करेंगे इनपुट के बाद? फिर हम प्रोसेस करेंगे, तो ये प्रोसेस का ऐसा सिंबल आएगा। ओके, ये प्रोसेस, फिर हम बनाएंगे वापस से आउटपुट। तो ये आउटपुट का बन जाएगा, और लास्ट में हम करेंगे एंड। ओके,
आपको ये नोटबुक में ड्रॉ करना है, मैं तो अभी यहाँ पे कर रही हूँ बट आपको नोटबुक में करना है। ओके, अब इसको कनेक्ट कर देंगे सबको एरो से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे होगा हमारा स्टार्ट, पहले स्टार्ट करना है इसलिए स्टार्ट ही होगा। मैं इसके फॉन्ट थोड़े चेंज कर देती हूँ। स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनपुट नंबर देंगे। नंबर क्या देंगे, a is equal to 50, b is equal to 30। ओके, फिर हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या करना है मुझे, c is equal to a plus b, मुझे एक ऐसा सम करवाना है, c is equal to a plus b। अब मैं यहाँ पे करूंगी एंड। ओके, नाउ सी, ये स्टार्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पे डेटा इनपुट किया, a is equal to 50, b is equal to 30। फिर हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, c is equal to a plus b। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, हमने प्रोसेस किया है यहाँ पे c is equal to a plus b। तो प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ना। तो 50 और 30 80 हो जाएगा, c is equal to 80, ये हमें मिलेगा आउटपुट। डन, और लास्ट में एंड। ऐसा सिंपल आप किसी भी चीज का बना सकते हो फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट था 2 नंबर के एडिशन का। ऐसा आप मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या ऐसे कुछ भी शॉप से कोई चीज लाने का, जैसे हमने किचन में से अभी बोतल लिया था, वैसे आप पिज्जा बनाने के बना सकते हो कि स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रिंग मटेरियल्स, फिर पिज्जा पे सब स्टफिंग रखेंगे, फिर उसको ओवन में रखेंगे, ऐसे करके भी स्टेप्स आप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। ये सिंपल थे, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको एडिशन का करके दिखा दिया है। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे दूसरे भी बहुत सारे बना सकते हो। ओके, अब आप क्या करोगे, सारी एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में सोल्व कर लोगे और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक के अंदर लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Meh, meh, meh.